है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः शास्त्र राजेश ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, एक किसान है और वह हमेशा हमेशा अपनी किसानियत में ही संतुष्ट रहता है। मानो उसके पास कषाय है ही नहीं, फिर भी भूल का पुतला मनुष्य होता है। तो यह उक्ति लागू सबके ऊपर हो जाती है। कभी कभार पूर्ण जीवन का ऐसा भाव उत्पन्न हो तो उसने बहुत प्रतीक्षा के बाद अपने खेत में एक कुआं खोदा। जो खोदा खोदी आगे पीछे होती ही रहती थी सभी लोग, और उसमें उसने खोदा तो पानी भरपूर आया। जब जब वह अपने स्वप्न देखता था तब तब वो यही मानता था कि बस पानी लगते ही मैं अपने साथ दूसरे अड़ोस पड़ोस के लिए भी इसका उपयोग कराऊंगा हैं। और ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि पानी खूब आ गया। इसको देख करके दूसरे ने भी एक कुआं खोदा तो उसके लिए भी पानी भरपूर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो पहले वालों ने जो कुआं खोदा था वो सोच रहा था स्वप्न में कि ऐसे ऐसे भी करूँगा, ऐसे ऐसे भी करूँगा, समय हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा बेच भी दूँगा, बेच दूँ ताकि वह सब सुभिक्ष हो जाए। अरे पानी को बेच रहे हो। मैं इस युग को कहना चाहता हूँ, जिस राष्ट्र की उन्नति अपने अपने वैश्य वृत्ति के माध्यम से हुआ करती है, सद्भावनाओं के कारण हुआ करती है, किंतु भारत में भी विदेश का प्रभाव हवा ऐसी पड़ी, आज बोतल बोतल बिक रही है। नहीं समझे? पहले सुनते थे हम, ये तो कभी पानी निकालना हो तो फिर मशीन या यंत्र इत्यादि के माध्यम से कुछ खर्च होता था, लेकिन आज मनुष्य के पीने के लिए भी कि कितने खर्च होते पता नहीं। जब हम छोटे थे मेले खेले में जाने के लिए बहुत मांगने के उपरांत चौवन्नी मिलती थी। अब बोलो आप, उस चौवन्नी का क्या प्रभाव था और आज 1 करोड़ रुपए का क्या प्रभाव है। उस समय भारत में उस मुद्रा का विकास हुआ करता था और आज 70 रुपये से नीचे आता आता वह रुका हुआ है। मतलब आज 100 रुपये का मूल्य वाला जो मुद्रा है उसकी जो कीमत अब 100 रुपये नहीं रहा है, 100 रुपये क्या। हमारी बहुत उन्नति हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है ये आपको ही जानना, क्योंकि अर्थ आपको आवश्यक है। लेकिन मैं तो ये समझूंगा यदि मैं इनके लिए कुछ कहूँ नहीं
तो ये और नीचे जा सकते हैं मुद्रा का मूल्य। इसलिए कहना चाहता हूँ कि विदेश में मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो भारत में मूल्य घट क्यों रहा है। इसके भीतर जब तक आप उतरोगे नहीं तब तक आप पाओगे नहीं वह स्वरूप जो अतीत काल में था। हुआ लोभ लालच के कारण। ये छड़ालाकार ने दौलत राम जी ने जो लिखा है जल मृतिका बिन हाँ गए अदथा, यह लिखा गया है जल और मिट्टी इन दो के बिना अन्य कोई किसी भी वस्तु को हाथ लगाते समय होशियार सावधान हो। ये दो चीज़ क्यों छोड़ दी, दो चीज़ क्यों छोड़ दी। अरे ये तो इसके ऊपर तो सबका समान रूप से अधिकार है और आप लोगों ने अपने अधिकार अपने हाथ में रखा। और जल भी और मिट्टी के लिए भी आज क्या हालत हो रही है आप समझते हैं। भारत को समझना चाहिए ये शिक्षा पद्धति के कारण ऐसा हो रहा है। इसको धीरे धीरे परिवर्तन में लाना चाहिए। तो उसका लोभ लालच होगा तो उसके पानी जैसे जैसे बढ़ा हुआ था वैसे वैसे एक एक थर कम आता जा रहा है। अब वह सोचता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने जो देखा था स्वप्न वो तो स्वप्न तो ठीक हो गया लेकिन पानी भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन पानी का थर नीचे क्यों जा रहा है। तुम्हारे भाव में नीचे का स्तर आ गया है। इसलिए बेचने की बात, यहाँ तो दूध नहीं बिकता था आज पानी मिल नहीं रहा है और आप कह रहे हो भारत का विकास हो रहा है। इसमें कारण क्या है आपको समझना है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता यूँ क्यों ज़्यादा कह दें दूसरे दिन सुना हो जाए नहीं होगा। हाँ ये नीति को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। वहाँ दूध और घी की नदी बहाने वाले आज ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है, प्राण वायु भी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अच्छे ढंग से बैठ करके श्वास भी नहीं ले पा रहा हूँ। नसीब में हो तो लेओगे, नहीं तो कहाँ से लेओगे, फिर तो अस्पताल में ही लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। हाँ सेठ जी बिल्कुल प्राणवायु के ऊपर टिके हैं, फिर दूसरा दुनिया का किसके ऊपर टिके नहीं, वह बाहर की प्राणवायु नहीं, वो तो अस्पताल की भाग्योदय की और सोचो मतलब उसके जीवन में प्राणवायु तो बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन वह दवाई के रूप में और उसको एक खेपने के लिए एक्सरसाइज के लिए काम आ रही है। सोचो विचार करो, वह अपने भावों की ओर नहीं देख पाया था इसलिए पानी का तो उसका पूरा का पूरा सर नीचे गिर गया और उसी के पास समानांतर में थोड़े से स्थान में और विशाल का एक कुआं और था, वो लबालब भरा है क्योंकि उसने ये संकल्प लिया था कि मेरे पानी अपने खेत के अलावा तो शेष रहेगा, तो मैं जिसकी जनता का है उसी को। लेकिन पैसे की लोभ स्वप्न में भी हम इसलिए कह रहे हैं भैया पंचम काल का मानव है, कहीं भाव बिगड़ न जाए, हमने उसको जागृत कर दिया। आज ही सुबह सुबह लोग आए थे, महाराज पानी पानी हो गया। हाँ वो पानी तो आ गया लेकिन आपको पानी पानी होना है। हाँ नहीं समझे, हम अभिमान नहीं करेंगे किंतु स्वाभिमान रखते हुए सबके लिए सुख समृद्धि का वातावरण बनाएंगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। दोनों व्यक्तियों को याद रखियो, एक का पंचम काल चल रहा था और एक का चतुर्थ काल।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की सभी